तो पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन लियोन को हराने के बाद एस अब पोकेमॉन वर्ल्ड का न्यू चैंपियन बन जाते हैं और वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर बन जाता है। और इसी खुशी में एस के घर में एक पार्टी होती है जहाँ पे एस के सभी फ्रेंड, राइवल्स और कुछ रीजन के चैंपियंस आए हुए थे और सब मिलकर काफी एंजॉय भी करते हैं एंड एस को भी बहुत ही एंजॉय आते हैं। एस भी बहुत ही मजे करते हैं, लेकिन एस के मन में अभी भी एक क्वेश्चन था जो कि उसको सोचने पे मजबूर कर रहा था एंड वो क्वेश्चन था पोकेमॉन मास्टर कैसे बन सकता है। एस इसी क्वेश्चन के बारे में काफी देर तक सोच रहा था। फिर एस प्रोफेसर ओक को पूछते हैं कि प्रोफेसर ओक आखिर पोकेमॉन मास्टर होता क्या है और पोकेमॉन मास्टर कैसे बना जा सकता है। मैंने लियोन को हरा कर तो वर्ल्ड चैंपियन बन गया एंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर भी बन चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैं अपने मंजिल तक पहुंचा हूँ। तो आप मुझे बताइए कि और अब मुझे आगे क्या करना है। मुझे पोकेमॉन मास्टर बनना है तो मैं कैसे बन सकता हूँ? क्या वर्ल्ड चैंपियन बनना ही पोकेमॉन मास्टर है? फिर प्रोफेसर ओक बताता है कि नहीं, पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन बनना पोकेमॉन मास्टर नहीं है। पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन से कहीं ज्यादा पोकेमॉन मास्टर होता है एंड तुमने अभी लियोन को हरा कर वर्ल्ड चैंपियन बन गए हो, जिससे तुम पोकेमॉन मास्टर बनने के एक और कदम आगे आ चुके हो। और फिर एस बोलते हैं तो अभी मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे पोकेमॉन मास्टर बनना है और पोकेमॉन मास्टर कैसे बनाया जा सकता है। और फिर प्रोफेसर ओक बताते हैं कि अब तुम्हें पोकेमॉन मास्टर बनने की सफर पे निकल जाना चाहिए, क्योंकि तुम अभी पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन को हरा कर यानी कि न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हो और अब तुम पोकेमॉन मास्टर बनने जा सकते हो। इसके लिए तुम्हें बहुत कुछ हार्ड ट्रेनिंग करना पड़ेगा। फिर एस प्रोफेसर ओक को बताते हैं कि जल्दी बते, मैं कल ही पोकेमॉन मास्टर बनने के सफर पे निकल जाऊंगा। और फिर प्रोफेसर ओक बताते हैं कि पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए तुम्हें कुछ टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे, जिसके लिए सबसे पहले तुम्हें अनडिफिटेड बनना पड़ेगा, यानी कि जितने भी रीजन है उस रीजन के जितने भी जिम लीडर से, एलाइट फोर मेंबर से और चैंपियन से वो सबको तुम्हें हराना पड़ेगा। एंड जिससे तुम पहले भी बैटल करके हारा चुके हो वो सभी तो ठीक है, लेकिन जिससे तुम बैटल नहीं करे हो या फिर हार चुके हो, अभी तक उस सभी को डिफीट नहीं किए हो, उससे तुम्हें रीमैच करके उसको डिफीट करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें पूरा ही अनडिफिटेड बनना पड़ेगा। एंड इसके आगे और भी चैलेंजेस आएंगे जो कि तुम्हें एक के बाद एक जानने को मिलते रहेगा एंड तुम पोकेमॉन मास्टर बनने पे सफर पे जा सकते हो। तो अब एस को सब कुछ समझ में आ जाते हैं और एस को याद आते हैं कि वो अभी रिसेंटली एस के फ्रेंड और कैंट्रोजन के सेकंड जिम लीडर यानी कि मिस्टी से हारा था। अब एस को अब मिस्टी को हराना है, इस वजह से एस सफर पे निकल जाते हैं, जो कि पहले मिस्टी से बैटल कर गया, उसको हरा के फिर पोकेमॉन मास्टर सफर पे आगे बढ़ेगा। लेकिन एस पार्टी में बैटल करना नहीं चाहता था, इसीलिए एस सोचते हैं कि सेरुलेन जिम जाके मिस्टी को चैलेंज करेगा और डिफीट करेगा, इसीलिए एस उस दिन बैटल नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट डे एस अपने सफर पे निकल जाते हैं पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए और वो भी सिर्फ पिकाचू के साथ। तभी ट्रेसी एस को बोलते हैं सिर्फ पिकाचू, तुम्हें और भी पोकेमॉन लेना चाहिए अपने टीम में। फिर एस सोचते हैं कि कौन से पोकेमॉन को पिक किया जाए, कि एस सोच लेते हैं एंड कुछ पोकेमॉन को अपने टीम में ले लेते हैं और फिर एस और उसके पोकेमॉन निकल जाते हैं सेरुलेन सिटी की तरफ मिस्टी को चैलेंज करने। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाते हैं।